एक सवाल है, जिसके बड़े बड़े सपने हों, जिसको जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना हो, वो भला चैन से कैसे रह सकता है? आज हम टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को तोड़ने के लिए समुराई की सदियों पुरानी समझदारी को जानेंगे। ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी लगती है ना? कि हमारे सपने तो आसमान छू रहे होते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारी मेहनत उस जमीन से भी नहीं उठ पाती। ये एक खाई है, एक गैप, जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जिस इंसान के इतने बड़े बड़े ख्वाब हो, वो रात में 2-3 बजे तक फोन कैसे चला सकता है? सुबह 10 बजे तक सो कैसे सकता है? मतलब ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन कैसे हैं? देखिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये बात एकदम पक्की है कि उसके पास कोई असली, कोई ठोस वजह है ही नहीं। ये और कुछ नहीं, बस खुद को धोखा देना है। एक ऐसी बहानेबाजी जिसका कोई मतलब नहीं। ऐसे में तो इंसान को अपने हालात और अपने परिवार को देख के शर्म आनी चाहिए। जीवन एक मुरझाए हुए फूल जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जलती हुई चिंगारी की तरह होना चाहिए, हमेशा जोश और ऊर्जा से लबालब, जो अपने आने वाले कल के लिए पूरी तरह समर्पित हो और तब तक ना रुके जब तक उसे वो मिल न जाए जो उसे चाहिए। तो चलिए अब इस मुश्किल से निकलकर एक हल की तरफ बढ़ते हैं, और ये हल हमें मिलता है इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, एक समुराई की कहानी। ये कहानी है जापान के मियामोतो मुसाशी की। साल 1584 में उनका जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद उनकी मां गुजर गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और तलवारबाजी सीखने के लिए जंगल चले गए। लेकिन जानते हैं, शुरुआत में वो पूरी तरह से दिशाहीन थे। उनके पिता को बड़ी फिक्र होती थी कि इसका क्या होगा। उन्होंने एक ज़ेन मंदिर में ट्रेनिंग भी शुरू की, लेकिन बहुत जल्द वहां से भी उनका मन उचट गया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात उनके घर में चोर घुस आए। मुसाशी को रस्सियों से बांध दिया गया। वो पूरी तरह बेबस थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने ये देखना पड़ा कि कैसे चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और उनके पिता का अपमान किया। उस पल जो शर्म और गुस्सा उन्हें महसूस हुआ, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें अपनी नाकामी और लाचारी का एहसास हुआ। और यही दर्दनाक घटना मुसाशी के लिए एक असली मकसद की खोज की शुरुआत बनी। उस घटना के बाद मुसाशी गुस्से और जुनून में भरकर अपनी ट्रेनिंग पे वापस तो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आग, वो जोश सब ठंडा पड़ गया। ये एक बहुत ही आम जाल है ना, जब हम सिर्फ भावनाओं, सिर्फ इमोशंस के भरोसे कोई काम शुरू करते हैं। तब मुसाशी अपने ज़ेन गुरु के पास गए और वो सवाल पूछा जो हम में से कई लोग अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं इस आग को, इस जोश को हमेशा के लिए कैसे जलाए रख सकता हूं? गुरु ने जवाब देने के बजाय उनसे एक सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, उस रात को याद करो। तुम्हारे दिल में ऐसा क्या था जिसने तुम्हें इतना जुनून, इतनी आग दे दी थी? और बस उसी पल मुसाशी को अपने असली मकसद का एहसास हुआ। देखिए, मकसद कोई कुछ पल का एहसास नहीं होता। ये किसी काम के पीछे की वो अटूट वजह होती है जो कभी नहीं बदलती। मुसाशी के लिए ये वजह उनके पिता के अपमान का वो असहनीय मंजर था। तो गुरु का आखिरी और सबसे जरूरी सबक यही था कि अगर जुनून को जिंदा रखना है तो दिमाग में अपने मकसद को लेकर जरा सा भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। एकदम साफ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो अपना मकसद, अपना क्यों पाने के बाद मुसाशी ने अनुशासन और महारत हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बनाए। तो चलिए अब उनके उन 3 नियमों पर नजर डालते हैं। अपनी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में उन्होंने डिसिप्लिन और मास्टरी यानी अनुशासन और महारत हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी नियम बताए हैं। ये 3 नियम हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर ध्यान दो। नंबर 2, अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3, नकली योद्धा मत बनो। पहला नियम कहता है कि कमजोरियां बिल्कुल लोहे में लगी जंग की तरह होती हैं। वो धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता, और आपकी सारी मेहनत, सारी तरक्की को खा जाती हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस, जो एक मेहमान की तरह दबे पांव आता है और देखते देखते घर का मालिक बन बैठता है। देर से सोना, उल्टा सीधा खाना, काम को टालते रहना, ये सब उसी जंग के अलग अलग रूप हैं। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो है अनुशासन। सोचिए, एक आलसी दिमाग एक बहुत ही खूबसूरत कमरे जैसा है जिसमें हर तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक अनुशासित दिमाग, वो एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो आपकी पूरी की पूरी पहचान बदल सकती है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है
तो कोई बात नहीं, खुद के गुरु बनिए। खुद से सवाल कीजिए, खुद को रास्ता दिखाइए और खुद की गलतियों को सुधारिए। जब भी गलत रास्ते पर जाएं तो खुद को डांटिए। अपनी अंदर की आवाज को ही अपना सबसे कठोर गुरु बना लीजिए। और तीसरा नियम, नकली योद्धा मत बनो। इसका मतलब है कि आप अकेले में जो करते हैं उसका असर दुनिया के सामने जरूर दिखता है। जो आप खाते हैं वो आपके शरीर पर दिखता है, जो आप पढ़ते हैं वो आपकी बातों में, आपके ज्ञान में झलकता है, और आपने कितनी प्रैक्टिस की है ये तो असली लड़ाई के मैदान में पता चली जाता है। तो अब इन सभी सबकों को अपनी जिंदगी की असली लड़ाई में उतारने का वक्त आ गया है। याद रखिए, जिंदगी का मैदान हो या जंग का मैदान, उसे आपके बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, जीत या हार। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां सिर्फ आपकी तैयारी और आपका असली हुनर ही काम आता है, बहाने नहीं। तो अब खुद से पूछिए, वो कौन सी एक कमजोरी है, सिर्फ एक, जिस पर आज अभी से जीत हासिल करने का फैसला करते हैं।